नमस्कार, मैं विक्रांत चौधरी एसके बुक्स के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, हर बुधवार को करंट अफेयर्स की क्लास होती है, उसमें हम 35 क्वेश्चन लेके आते हैं। वो किस प्रकार से वो क्वेश्चन है हम देख लेते हैं। खेल से संबंधित 9 क्वेश्चन लिए हैं, प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति से 7 क्वेश्चन है, स्थान से 2 क्वेश्चन लिए गए हैं, पुरस्कार से 4 क्वेश्चन है, रक्षा से 2 क्वेश्चन लिए गए हैं, विज्ञान और प्रौद्योगिकी से 3 क्वेश्चन लिए गए हैं, योजना से 1 क्वेश्चन है और विविध से 7 क्वेश्चन है। इस प्रकार कुल मिलाकर 35 क्वेश्चन होते हैं। शुरुआत करेंगे हम खेल के साथ में। हाल ही में राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग 2024 की शुरुआत कहाँ हुई है? तो ऑप्शन है ए है रांची, बी है भोपाल, सी है बेंगलुरु और डी है अहमदाबाद। तो राष्ट्रीय महिला हॉकी लीग की जो शुरुआत हुई है वो कहाँ हुई है? रांची में। आपका आंसर क्या होगा? रांची। दोस्तों, कुछ क्वेश्चन के नीचे स्टैटिक जीके होती है और कुछ के नीचे उन्हीं क्वेश्चन से रिलेटेड उनका एक्सप्लेनेशन भी होता है, तो इनसे भी क्वेश्चन बन जाता है, तो इनको भी हमको अच्छे से देखना है। यह भारत में महिलाओं के लिए पहली घरेलू हॉकी लीग है। इसे 2 चरणों में संरचित किया गया है, जिसका उद्घाटन रांची झारखंड में हुआ है। इसके सभी मैच कहाँ होंगे? मारंगगोम के जयपाल सिंह एस्ट्रोटर्फ हॉकी स्टेडियम में इसका आयोजन किया जाएगा। ये देख सकते हैं आप, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में T20 विश्व कप 2024 के लिए आईसीसी ने किसे मैच रेफरी नियुक्त किया है? ए है अजीत अगरकर, बी है जवागल श्रीनाथ, सी है अनिल कुंबले और डी है हरभजन सिंह। तो आईसीसी ने अभी जो जून में वर्ल्ड कप होने वाला है T20 का, अमेरिका और वेस्ट इंडीज में, उसके लिए जो मैच रेफरी नियुक्त किया है वो किसे किया है? जवागल श्रीनाथ जी को। और ये पूर्व भारतीय तेज गेंदबाज थे, देख सकते हैं जवागल श्रीनाथ जी ये हैं। तो इनको T20 विश्व कप 2024 के लिए आईसीसी ने मैच रेफरी नियुक्त किया है, ठीक है। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में भारतीय महिला हॉकी टीम का नया कप्तान किसे बनाया गया है? भारतीय महिला हॉकी टीम का नया कप्तान ए है सविता, बी है सलीमा टेटे, सी है नवनीत कौर और डी है संबिता कुमारी। तो भारतीय महिला हॉकी टीम की जो नई कैप्टन बनाई गई है वो किसे बनाया गया है? सलीमा टेटे जी को, ठीक है। इनसे पहले सविता जी थी, इनकी जगह अब सलीमा टेटे बनी है। ये सविता जी हैं और ये वर्तमान कैप्टन है, ये पूर्व कैप्टन है और ये वर्तमान कैप्टन सलीमा टेटे है। साथ ही वाइस कैप्टन उप कप्तान की बात करें तो नवनीत कौर को उप कप्तान बनाया गया है। ये पूर्व कप्तान है और ये वर्तमान में सलीमा टेटे जी। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, महिला T20 विश्व कप 2024 का आयोजन कहाँ होगा? तो पुरुष का तो कहाँ हो रहा है? अमेरिका और वेस्ट इंडीज में हो रहा है। साथ ही अब की बार जो महिलाओं का T20 विश्व कप होगा वो कहाँ होगा? बांग्लादेश में, ठीक है। और ये 9वें नंबर का संस्करण होगा। बांग्लादेश में कब से कब तक चलेगा? 3 से 20 अक्टूबर तक इस वर्ल्ड कप का आयोजन किया जाएगा। और जो पिछले जो चैंपियन है वो कौन सी टीम है? ऑस्ट्रेलिया। पिछला वर्ल्ड कप किसने जीता था? ऑस्ट्रेलिया ने साउथ अफ्रीका को हराया था। ये देख सकते हैं आप T20 वर्ल्ड कप के लिए महिलाएं। हाल ही में T20
विश्व कप 2024 में अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका टीम का स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका की जो विश्व कप की जो टीम है उसका स्पॉन्सर किसे बनाया गया है? ऑप्शन है ए है अमूल, बी है नंदिनी मिल्क, सी है मदर डेयरी और डी है पारस ब्रांड। तो अमूल जो दूध कंपनी डेयरी है, सभी प्रोडक्ट बनाती है, उसको अमेरिका और दक्षिण अफ्रीका जो टीम होगी T20 वर्ल्ड कप में खेलेगी उसके लिए स्पॉन्सर बनाया गया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में मियामी F1 प्रिक्स 2024 का खिताब किसने जीता है? ऑप्शन है ए है मैक्स वेरस्टेपन, बी है कार्लोस सेंज, सी है लुइस हैमिल्टन और डी है लैंडो नॉरिस। तो किसने खिताब जीता है? लैंडो नॉरिस ने मियामी F1 प्रिक्स 2024 का खिताब जीता है। क्लियर? आगे देखेंगे। हाल ही में नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी, जिसको नाडा बोलते हैं, ने किस रेसलर को अनिश्चित काल के लिए सस्पेंड कर दिया है? तो योगेश्वर दत्त, सुशील कुमार, गीता फोगाट या बजरंग पूनिया। तो बजरंग पूनिया को भी हाल ही में नाडा ने, नेशनल एंटी डोपिंग एजेंसी ने सस्पेंड कर दिया है। इनका कुछ ब्लड सैंपल वगैरह मांगा गया था डोपिंग टेस्ट के लिए, तो इन्होंने शायद मना किया, किस हिसाब से क्या बात हुई है, तो इस वजह से बजरंग पूनिया को नाडा ने अनिश्चित काल के लिए, कोई निश्चित सीमा नहीं है तब तक के लिए, इनको सस्पेंड कर दिया। कोई मैच नहीं खेल पाएंगे। ठीक है, ये देख सकते हैं आप बजरंग पूनिया जी को। हाल ही में गल्फ यूथ गेम्स 2024 में पदक तालिका में शीर्ष स्थान किसने हासिल किया है? तो ए है सऊदी अरब, बी है कुवैत, सी है यूएई और डी है कतर। तो यूएई ने गल्फ यूथ गेम्स 2024 में सर्वाधिक पदक जीते हैं। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में मैड्रिड ओपन 2024 का महिला एकल का खिताब किसने जीता है? महिला वर्ग का एकल का खिताब किसने जीता है मैड्रिड ओपन 2024 में? ए है आर्याना सबालेंका, बी है सारा सोरिब्स, सी है ईगा स्वियाटेक और डी है क्रिस्टिना बुक्सा। तो ईगा स्वियाटेक ने मैड्रिड ओपन 2024 में एकल वर्ग का खिताब अपने नाम किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे प्रमुख व्यक्ति और नियुक्ति के क्वेश्चन। हाल ही में भारतीय नौसेना का वाइस चीफ किसे नियुक्त किया गया है? नौसेना नेवी का। ठीक है, ऑप्शन है दलजीत चौधरी, बी है दिनेश कुमार त्रिपाठी, सी है कृष्णा स्वामीनाथन और डी है नागेश कपूर। भारतीय नौसेना का जो प्रमुख है वो कौन है? दिनेश कुमार त्रिपाठी, ये तो प्रमुख हो गए। और जो वाइस चीफ यानी कि उप प्रमुख बनाया गया है वो किसे बनाया गया है? कृष्णा स्वामीनाथन जी को अभी हाल ही में इनको बनाया गया है। देख सकते हैं इनकी फोटो, कृष्णा स्वामीनाथन जी है जिनको भारतीय नौसेना या नेवी में वाइस चीफ के पद पर नियुक्त किया गया है। क्लियर? आगे देखेंगे। हाल ही में जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी और सीईओ के रूप में किसे नियुक्त किया गया है? ए है राधिका मर्चेंट, बी है आकाश अंबानी, सी है चरणजीत अत्रा और डी है हितेश कुमार सेठिया। तो अभी जियो फाइनेंशियल सर्विसेज के एमडी और सीईओ दोनों किसे बनाया गया है? हितेश कुमार सेठिया जी को जियो के फाइनेंशियल सर्विसेज में एमडी और सीईओ के पद पर नियुक्त किया गया है। ठीक है, आगे देखेंगे। हाल ही में उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, जिसको क्या बोलते हैं DPIIT, के निदेशक के रूप में किसे नियुक्त किया गया? उद्योग संवर्धन और आंतरिक व्यापार विभाग, जिसको इंग्लिश में शॉर्ट में क्या बोला जाता है? DPIIT। उसका जो निदेशक नियुक्त किया गया है वो किसे किया गया है? ऑप्शन देखते हैं। ए है आलोक शुक्ला, बी है हितेश सेठिया, सी है प्रतिमा सिंह और डी है अनिल पाठक। तो प्रतिमा सिंह जी को DPIIT का निदेशक नियुक्त किया गया है। ठीक है, ये देख सकते हैं आप इनकी तस्वीर को। नेक्स्ट देखेंगे। हाल ही में इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन, जिसको IVMA बोला जाता है, का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का नया अध्यक्ष किसे नियुक्त किया गया है? ऑप्शन है नरसिंह यादव,
बी है डॉक्टर कृष्णा एला, सी है आधार पूनावाला और डी है अमिताभ चौधरी। तो डॉक्टर कृष्णा एला को IVMA यानी कि इंडियन वैक्सीन मैन्युफैक्चरर्स एसोसिएशन का अध्यक्ष नियुक्त किया गया है। ठीक है, डॉक्टर कृष्णा एला जी को। 14 नंबर देखेंगे, हाल ही में जेरेमिया मानेले को किस देश के प्रधानमंत्री के रूप में नियुक्त किया गया है? जेरेमिया मानेले। ए है सिंगापुर, बी है सोलोमन द्वीप, सी है नामीबिया और डी है मालदीव। तो सोलोमन जो द्वीप है उसका जो नया प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया है वो किसे किया गया है? जेरेमिया मानेले जी को। देख सकते हैं आप, ये सोलोमन द्वीप के नए प्राइम मिनिस्टर होंगे। क्लियर। आगे देखेंगे, हाल ही में GST अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? प्रमुख के पद पर किसे नियुक्त किया गया है? प्रमुख के पद पर। ठीक है, तो ए है अतुल चक्रवर्ती, बी है कृष्णा एला, सी है प्रतिमा सिंह और डी है संजय कुमार मिश्रा। तो GST अपीलीय न्यायाधिकरण के जो प्रमुख का पद पर जो नियुक्त किया गया है वो किसे किया गया है? संजय कुमार मिश्रा जी को। आपका राइट आंसर होगा। संजय कुमार मिश्रा जी जो हैं वो झारखंड उच्च न्यायालय में पहले पूर्व मुख्य न्यायाधीश थे, अब ये सेवानिवृत्त हो चुके हैं, रिटायरमेंट ले लिया इन्होंने, रिटायरमेंट हो चुका है इनका। और इनको अभी GST अपीलीय न्यायाधिकरण का जो प्रमुख का जो पद है वो इनको सौंपा गया है। पहली बार ये पद दिया गया है। ठीक है, पहले अध्यक्ष हैं, ये पहले अध्यक्ष भी हैं, तो फर्स्ट टाइम ही इनकी नियुक्ति की गई है। और बात की जाए इसके कार्यों की तो GST विवादों का त्वरित, निष्पक्ष, विवेकपूर्ण और प्रभावी समाधान करेंगे तथा उच्च न्यायालय का जो बोझ है वो उसको भी ये कम करेंगे, क्योंकि जो बहुत ज़्यादा जो केसेज होते हैं वो GST संबंधित न्यायालयों में चले जाते हैं। इसके लिए अलग से इनकी एक समिति गठन किया गया है जिसका GST अपीलीय न्यायाधिकरण के प्रमुख पद पर किसे नियुक्त किया गया है? तो संजय कुमार मिश्रा जी को। क्लियर। आगे देखेंगे, हाल ही में जोस राउल मुलिनो को किस देश का नया राष्ट्रपति चुना गया है? ए है अजरबैजान, बी है केन्या, सी है पनामा और डी है नाइजीरिया। तो पनामा का जो नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है वो किसे किया गया है? जोस राउल मुलिने को। ये देख सकते हैं आप, ये बिल्कुल जोश में ही है। तो जोस राउल मुलिने को पनामा का नया राष्ट्रपति नियुक्त किया गया है। क्लियर। आगे देखेंगे, स्थान से संबंधित क्वेश्चन है अभी। हाल ही में देश का पहला संविधान गार्डन कहां बनाया गया है? देश का पहला संविधान गार्डन। ए है बेंगलुरु, बी है दिल्ली, सी है पुणे और डी है लखनऊ। तो कहां पर बना है? पुणे में। आपका राइट आंसर क्या होगा? पुणे। पुणे में देश का पहला संविधान गार्डन बनाया गया है। इसका निर्माण भारतीय सेना और पुनीत बालन ग्रुप के सहयोग से किया गया है। भारतीय सेना का भी सहयोग रहा है, साथ ही पुनीत बालन जो ग्रुप है उसके संयुक्त प्रयासों से भारत का पहला जो संविधान गार्डन है वो पुणे में बनकर तैयार हो गया है। देख सकते हैं आप। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में डिलीवरी ने कहाँ महिलाओं के लिए लॉजिस्टिक्स हब लॉन्च किया है? एक ये डिलीवरी कंपनी है जिसका नाम क्या है? डिलीवरी। इसने महिलाओं के लिए लॉजिस्टिक हब लॉन्च किया है। वो कहाँ किया है? ए है इंदौर, बी है पटना, सी है सिक्कर और डी है अहमदाबाद। तो सिक्कर कहाँ पड़ता है? राजस्थान में पड़ता है। तो सिक्कर में महिलाओं के लिए ये लॉजिस्टिक हब लॉन्च किया है। ठीक है, और ये दूसरा है, पहले की बात की जाए ये अपना दूसरा नंबर का है, दूसरा पूर्ण महिला हब लॉन्च किया है। और ये पहले की बात की जाए तो पहला कहाँ है? पंजाब के मोगा में। उसी के अकॉर्डिंग इसको बनाया गया है। और इसकी बात की जाए तो जिससे इस साल मार्च में 100% महिला प्रबंधित केंद्र में बदल दिया गया है, यानी कि 100% जो इसके कर्मचारी होंगे वो को महिलाएं होंगी। ठीक है, तो पहला कहाँ है? पंजाब में। अब दूसरा कहाँ खुला है? राजस्थान के सिक्कर डिस्ट्रिक्ट में। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, पुरस्कार से संबंधित क्वेश्चन है ना। हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ जिसको क्या बोलते हैं? फिडे ने किसे ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है? ए है रमेश बाबू प्रज्ञानंद, बी है गुकेश डी, सी है वैशाली रमेश बाबू और डी है निहाल
सरीन। तो वैशाली रमेश बाबू को अंतर्राष्ट्रीय शतरंज महासंघ फिडे ने ग्रैंड मास्टर की उपाधि से सम्मानित किया है। ठीक है, और ये तीसरे नंबर की भारतीय महिला ग्रैंड मास्टर बन गई है। इनसे पहले की बात की जाए, दो कौन थी, पहले थी कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावल्ली। इनके बाद जो सम्मान मिला है वो वैशाली रमेश बाबू को मिला है। तो तीसरे नंबर की ग्रैंड मास्टर बनी है भारतीय महिला। ठीक है, दो पहले थी कोनेरू हम्पी और हरिका द्रोणावल्ली। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में व्हिटली गोल्ड पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ए है आरती भदौरिया, बी है अनिल कोहली, सी है प्रभात कुमार और डी है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को। तो व्हिटली गोल्ड पुरस्कार की बात की जाए तो डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन को यह पुरस्कार दिया गया है। असम की ये वन्यजीव जीव विज्ञानी है डॉक्टर कौन? पूर्णिमा देवी बर्मन। इनको दूसरी बार यह पुरस्कार मिला है। व्हिटली गोल्ड पुरस्कार जिसको ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार के नाम से भी जाना जाता है। ठीक है, इसको ध्यान रखना, ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार भी इसको कह सकते हैं एग्जाम में। इसके अकॉर्डिंग भी क्वेश्चन बन सकता है, ग्रीन ऑस्कर पुरस्कार किसे प्रदान किया गया है? तो कौन है? डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन। उन्होंने यह पुरस्कार लुप्त प्राय पक्षी का क्या नाम है? ग्रेटर एडजुटेंट स्टोर्क, जिसे असमिया भाषा में हरगिला भी कहा जाता है। ठीक है, उसके संरक्षण और उसकी आर्द्र भूमि आवास के संरक्षण प्रयास के लिए उनको ये सम्मानित किया गया है इस पुरस्कार से। तो कौन सा पक्षी है वो? ग्रेटर एडजुटेंट स्टोर्क, जिसको असमिया भाषा में हरगिला भी कहते हैं। ये देख सकते हैं आप, ये पक्षी है। ठीक है, और ये डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन जी है। क्लियर? आगे देखेंगे, हाल ही में यूनेस्को गिलर्मो कैनो पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ए है तुर्की पत्रकार, बी है फिलिस्तीनी पत्रकार, सी है यूक्रेन पत्रकार और डी है हमास पत्रकार। तो यूनेस्को गिलर्मो कैनो पुरस्कार जो दिया गया है वो फिलिस्तीनी पत्रकारों को दिया गया है। ठीक है, तो ध्यान रखना है फिलिस्तीनी पत्रकारों को। ये देख सकते हैं आप, इनको ये पुरस्कार दिया जा रहा है। हाल ही में ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 से किसे सम्मानित किया गया है? तो ए है रणदीप हुड्डा, बी है भावी मेहता, सी है डॉक्टर पूर्णिमा देवी बर्मन और डी है आलोक शुक्ला। तो राइट आंसर क्या होगा आपका इसमें? भावी मेहता। भावी मेहता जी को ऑक्सफोर्ड बुक स्टोर बुक कवर पुरस्कार 2024 से सम्मानित किया गया है। क्यों किया गया है? कि प्रदीप सेबेस्टियन द्वारा लिखित और हैचेट इंडिया द्वारा प्रकाशित द बुक ब्यूटीफुल को डिजाइन करने के लिए भावी मेहता को यह पुरस्कार दिया गया है। देख सकते हैं आप भावी मेहता जी को। नेक्स्ट देखेंगे, 1 लाख रुपए इनको दिए गए थे और ट्रॉफी दी गई है। रक्षा से संबंधित क्वेश्चन देखेंगे अभी। हाल ही में भारतीय नौसेना ने कहा सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पीडो, जिसको स्मार्ट बोला जाता है इंग्लिश में, सिस्टम का सफल परीक्षण कहाँ किया है? तो ए है ओडिशा, बी है तमिलनाडु, सी है आंध्र प्रदेश और डी है केरल। तो कहाँ किया गया था स्मार्ट का सफल परीक्षण? ओडिशा में। ओडिशा में भी कहाँ पर? एपीजे अब्दुल कलाम द्वीप पर इसका सफल परीक्षण किया गया था। ठीक है, आगे देखेंगे, हाल ही में नई दिल्ली में भारत और किस देश के बीच 7वीं संयुक्त रक्षा सहयोग समिति जेडीसी की बैठक आयोजित हुई है? ए है ईरान, बी है इंडोनेशिया, सी है कंबोडिया और डी है रूस। तो भारत और इंडोनेशिया के बीच जो 7वें नंबर की जो संयुक्त रक्षा सहयोग की जो समिति थी उसकी बैठक हुई थी, और इस बैठक का उद्देश्य क्या था? कि दोनों देशों के मध्य रक्षा सहयोग को मजबूत करने के लिए इस बैठक का आयोजन किया गया था। ठीक है, तो देख सकते हैं आप भारत और इंडोनेशिया के बीच ये बैठक की गई थी। आगे देखेंगे विज्ञान और प्रौद्योगिकी से। हाल ही में चंद्रमा के ध्रुवों में बर्फ होने के प्रमाण किसे प्रस्तुत किए हैं? चंद्रमा के ध्रुवों में बर्फ होने के जो प्रमाण प्रस्तुत किए हैं वो किसने किए हैं? ए है जाक्सा, बी है स्पेसएक्स, सी है इसरो और डी है नासा। तो इसरो द्वारा चंद्रमा के ध्रुवों में बर्फ होने के प्रमाण प्रस्तुत किए गए। क्लियर? नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में कौन सा देश चंद्रमा की परिक्रमा के लिए चांग ई 6 यान लॉन्च किया है?
तो चांग ई 6 का नाम से आपको पता लग रहा है, ए है जापान, बी है ब्राज़ील, सी है चीन और डी है भारत। तो चाइना ने अभी चंद्रमा की परिक्रमा के लिए जो यान लॉन्च किया है वो कौन सा किया है, चांग ई 6, चांग ई 6 लॉन्च किया है। क्लियर। आगे देखेंगे, हाल ही में पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान, क्या नाम है उसका, FWD 200B का अनावरण कहाँ हुआ है। पहला स्वदेशी बम वर्षक मानव रहित विमान है जिसका नाम है FWD 200B, उसका अनावरण पूछा है। तो ए है बेंगलुरु, बी है सूरत, सी है पुणे और डी है मुंबई। तो बेंगलुरु में इसका सफल परीक्षण भी अनावरण किया गया है अभी। ठीक है, ये देख सकते हैं आप, ये मानव रहित बम वर्षक विमान है। क्लियर। कहाँ हुआ इसका अनावरण, बेंगलुरु में। योजना से संबंधित सवाल है ये, हाल ही में स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना की शुरुआत किसने की है। तो ए है हरियाणा, बी है केरल, सी है हिमाचल प्रदेश और डी है मणिपुर। तो क्या होगा राइट आंसर बताइए, राइट आंसर क्या होगा, मणिपुर। तो मणिपुर में जो मणिपुर के जो राज्यपाल हैं, मणिपुर के कहाँ पे, इम्फाल में, मणिपुर के राज्यपाल क्या नाम है, अनुसुईया उइके ने इस परियोजना का उद्घाटन किया है। इस योजना से मणिपुर के राहत शिविरों में रह रहे बच्चों को शिक्षा मिलेगी। इस योजना की शुरुआत किसने की है, विद्या भारती शिक्षा विकास समिति द्वारा इस योजना की शुरुआत की गई है। ठीक है, तो स्कूल ऑन व्हील्स की जो परियोजना है उसकी शुरुआत कहाँ हुई है, मणिपुर में। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है तो इसको ध्यान रखना है, कहाँ हुई स्कूल ऑन व्हील्स परियोजना की शुरुआत, मणिपुर में। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में 46वीं विविध से संबंधित सवाल है, 46वीं अंटार्कटिक संधि सलाहकार बैठक की मेजबानी कौन करेगा। ए है भारत, बी है कनाडा, सी है ब्राजील और डी है ऑस्ट्रेलिया। तो 46वीं जो अंटार्कटिका संधि सलाहकार की बैठक कौन करेगा, भारत। भारत में कहाँ होगी, केरल के कोच्चि शहर में। 20 से 30 मई को राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र संस्थान द्वारा इस बैठक की मेजबानी की जाएगी। तो इस बैठक की मेजबानी कौन करेगा, राष्ट्रीय ध्रुवीय और महासागर अनुसंधान केंद्र इस बैठक का मेजबानी करेगा। और 20 से 30 मई के मध्य भारत के केरल में कोच्चि शहर में इस मीटिंग का आयोजन किया जाएगा। क्लियर। नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में चीन ने किस देश के लिए निर्मित हैंगर श्रेणी की पहली पनडुब्बी लॉन्च की है। तो किसके लिए, पाकिस्तान के लिए की है। 8 हैंगर श्रेणी की पनडुब्बी की इनके बीच साइन हुए थे, MOU हुए थे। ठीक है, उसमें पहली जो पनडुब्बी है हैंगर श्रेणी की वो इन्होंने उसका लॉन्च किया है उसको। ठीक है, 8 की इनकी आपस में बात हुई थी। क्लियर। आगे देखेंगे, हाल ही में NIPL इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए किस देश के साथ समझौता किया है। ए है बैंक ऑफ अर्जेंटीना, बैंक ऑफ मलेशिया, सी है बैंक ऑफ नामीबिया और डी है बैंक ऑफ मालदीव। तो बात की जाए आंसर की तो बैंक ऑफ नामीबिया के साथ NIPL इंटरनेशनल पेमेंट्स लिमिटेड ने UPI जैसी सेवाओं के लिए इनके साथ समझौता किया है। ठीक है, नेक्स्ट देखेंगे, हाल ही में शोधकर्ताओं ने किस देश में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है। ए है अमेरिका, बी है चीन, सी है रूस और डी है मैक्सिको। तो मैक्सिको में दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल खोजा है। मैक्सिको में भी कहाँ पे, चेतुमल खाड़ी में। चेतुमल खाड़ी में विश्व की सबसे गहरे ब्लू होल की खोज की है, जिसे का क्या नाम दिया गया है, तामजा ब्लू होल। तामजा ब्लू होल या TJBH के नाम से भी जाना जाता है। तो विश्व का दुनिया का सबसे गहरा ब्लू होल है वो कहाँ है, मैक्सिको में। मैक्सिको में भी चेतुमल खाड़ी में स्थित है और इसका जो नाम दिया गया है वो क्या नाम दिया गया है, तामजा ब्लू होल या TJBH इनका नाम दिया गया है। क्लियर। आगे देखेंगे, हाल ही में यूनिसेफ इंडिया ने किसे अपना ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया है।
ए है कीर्ति सेनन, बी है दीपिका पादुकोण, सी है आलिया भट्ट और डी है करीना कपूर। तो यूनिसेफ ने अभी अपना न्यू ब्रांड एम्बेसडर बनाया, वो किसे बनाया है? करीना कपूर खान को। ठीक है, यूनिसेफ के बारे में बात कर ली जाए तो यह एक संयुक्त राष्ट्र बाल कोष है जो दुनिया के सबसे कठिन स्थानों में सबसे वंचित बच्चों और किशोरों तक पहुंचने के लिए काम कर रहा है और हर जगह हर बच्चे के अधिकारों की रक्षा कर रहा है। इसकी स्थापना की बात की जाए तो 11 दिसंबर 1946 को इसकी स्थापना की गई थी। इसके मुख्यालय की बात की जाए तो इसका मुख्यालय कहाँ है? न्यूयॉर्क में। और वर्तमान में इसके जो अध्यक्ष हैं वो कौन है? कैथरीन रसेल इसके वर्तमान में अध्यक्ष हैं। क्लियर है? आप देख सकते हैं करीना कपूर जी, इनको यूनिसेफ का न्यू ब्रांड एम्बेसडर नियुक्त किया गया है। आगे देखेंगे, हाल ही में किस राज्य के अजरक वस्त्र कला को जीआई टैग मिला है? तो ऑप्शन है केरल, बी है महाराष्ट्र, सी है गुजरात और डी है तमिलनाडु। तो अजरक वस्त्र कला है वो किसकी है? गुजरात की। तो गुजरात की जो अजरक वस्त्र कला है उसको भी हाल ही में जीआई टैग दिया गया है। क्लियर? अंतिम सवाल देखेंगे आज का। हाल ही में बिजनेस मैनेजमेंट में हार्वर्ड विश्वविद्यालय का पाठ्यक्रम पेश करने वाला भारत का पहला विश्वविद्यालय कौन सा बना है? बिजनेस मैनेजमेंट में हार्वर्ड जो विश्वविद्यालय है उसका जो पाठ्यक्रम है वो पेश किया गया है, वो कौन सा विश्वविद्यालय है? ए कलिंगा विश्वविद्यालय, बी है चंडीगढ़ विश्वविद्यालय, सी है दिल्ली यूनिवर्सिटी और डी है एमआईटी यूनिवर्सिटी। तो कौन सा होगा? चंडीगढ़ यूनिवर्सिटी, जो चंडीगढ़ विश्वविद्यालय है उसने जो बिजनेस मैनेजमेंट में हार्वर्ड जो विश्वविद्यालय उसका जो पाठ्यक्रम है वो उसको उस विश्वविद्यालय में यानी कि चंडीगढ़ विश्वविद्यालय में पेश किया गया है। ठीक है, धन्यवाद दोस्तों। कैसी लगी आपको आज की क्लास? कमेंट करके बताएं। वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें। मिलेंगे अगले बुधवार को फिर से करंट अफेयर्स के 35 क्वेश्चंस के साथ। जय हिंद।